करते हैं, जिसकी कथा वे आपको अक्सर सुनाते रहते हैं, उस देवी भागवत में क्या लिखा हुआ है आप अपनी आंखों से देखिएगा और उसके बाद में खुद आप विचार करना कि आप कहां पे बैठे हुए हैं, घुग्गू बनकर, मूर्ख बनकर। जितना जल्दी हो सके वहां से हट लो। मैं अकेले श्री प्रेमानंद जी की बात नहीं कर रहा, जितने भी हिंदुस्तान में संत महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, जितने भी, केवल एक को छोड़कर, सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोड़कर, सारे के सारे नकली हैं। इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इनको भक्ति और भगवान के विषय में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये तो हमसे उनकी भक्ति करवा रहे हैं जो खुद उस पूर्ण परमात्मा को खोज रहे हैं। ये देवी देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये खुद उस भगवान की खोज में लगे हुए हैं। उनको खुद को नहीं पता और हमसे ये उनकी भक्ति करवा रहे हैं, तो कैसे सुख होगा। और जीता जागता उदाहरण श्री प्रेमानंद जी महाराज है आपकी आंखों के सामने, और फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो आप जैसा कोई मूर्ख नहीं फिर। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जिस देवी भागवत का पाठ करते हैं, जिसकी ये कथा सुनाते हैं, और क्या लिखा हुआ इस देवी भागवत में, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने है श्री देवी भागवत पुराण अध्याय 2 और पेज नंबर 19। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, क्या लिखा हुआ है, जो महापुरुष, जो व्यक्ति, जो भगत देवी भागवत पुराण के एक श्लोक या फिर आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से पाठ करता है, तो क्या होगा देखिए। उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है, जैसे श्री प्रेमानंद जी पे देवी प्रसन्न हो गई और 18 साल से इनकी किडनियां खराब कर दी, इनका लीवर खराब कर दिया, महा दुख को भोग रहे हैं। इतनी प्रसन्न हो गई देवी इन पे, हाई ब्लड प्रेशर कर दिया। एक बार इनको जुकाम हो जाती है, एक एक महीने इनकी जुकाम ठीक नहीं होती। इतनी प्रसन्न है देवी इनके ऊपर। ये आपकी आंखों के सामने है, कोई झूठ नहीं बोली जा रही। पढ़े लिखे इंसान हो, विचार करना सीखो। पक्ष और विपक्ष से हटकर निष्पक्ष होकर जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, ये शास्त्रों में वर्णित सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, अगला जन्म 84 लाख योनियों का है। ये प्रेमानंद जी महाराज जी बचाने नहीं आएंगे, जो खुद रोग से अपना बचाव नहीं कर पा रहे। उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है और फिर क्या करती है देवी, ये देखिए लिखा हुआ आपके सामने। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से समन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये देवी भागवत कहते हैं, इसका एक श्लोक या फिर इसका आधा श्लोक भी अगर किसी ने भक्ति भाव से पाठ करना, तो दूर अगर कोई पाठ कर रहा है और यदि आपने सुन भी लिया उसके मुंह से, तो आपकी महामारी और हैजा जैसी बीमारियां तो छूमंतर हो जाएंगी। महाराज जी ने एक नहीं, आधा नहीं, इन्होंने तो पूरी भागवत को पता नहीं हजारों बार, और खाली सुना नहीं, अपने मुंह से पढ़ा होगा। और इतनी महामारियों के शिकार हैं ये, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो क्या इन्होंने भक्ति भाव से नहीं पढ़ा क्या? क्योंकि ये लिखा हुआ ना, जो इसको भक्ति भाव से जो इसका पाठ करेगा उसको महामारी और हैजा नहीं होगा। तो लगता है महाराज जी ने भक्ति भाव से नहीं पढ़ा, सच्चे मन से इसका पाठ नहीं किया। तो जब इन्होंने सच्चे मन से पाठ नहीं किया, जब इनकी वर्तमान में ऐसी दुर्दशा है, ऐसे दुख और संकट इनके ऊपर हैं वर्तमान जीवन में 18 वर्ष से,
तो इनके मुख से सुनने मात्र से, इनसे आशीर्वाद लेने मात्र से, इनकी संगति करने से, इनके द्वारा बताए गए समाधान से आपका कहां से देवी भला कर देगी। भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने है, ये सदग्रंथ झूठ नहीं बोला जा रहा। नाराज होने की जरूरत नहीं है, विचार करने की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो विचार करते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है। झूठ नहीं बोला जा रहा, देवी भागवत में लिखा हुआ है। और वर्तमान में महाराज जी की जो दुर्दशा है वो आपकी आंखों के सामने है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं भी नहीं बोल रहा, मैं तो आपको केवल आईना दिखा रहा हूं कि अगर भक्ति करते करते भी अगर ऐसी दुर्दशा को प्राप्त होना है तो क्या फायदा। जिस व्यक्ति का वर्तमान लोक ठीक नहीं, वर्तमान जीवन ठीक नहीं, मरने के बाद में क्या गारंटी कि उसका परलोक ठीक हो जाएगा। अरे वर्तमान में तो आदमी भूखा मर रहा है और लोग कहेंगे मरने के बाद में तू भगवान शंकर के लोक में जाएगा, विष्णु के लोक में जाएगा, तेरे ठाट हो जाएंगे, तू सेठ हो जाएगा, खाक हो जाएगा। जब वर्तमान में उनकी भक्ति करने से आदमी महादुखी है तो मरने के बाद में कहां से सुखी हो जाएगा। भाई और बहनों, इन बातों पे विचार करो। और आज आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपकी आंखें खोलेगा। अगर आप समझदार होंगे तो आप विचार करेंगे इन बातों पे। आज से पहले जितने भी साधु संत हमारे देश में हुए हैं सबकी दुर्गति हुई है। उन साधु संतों की यदि आप श्री प्रेमानंद जी के आगे जाके बात करो तो प्रेमानंद जी भी हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि मेरा नमन है उन महान पुरुषों को, महान साधु संतों को। और ये कहेंगे कि मैं प्रेमानंद तो उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं हूं। यानी भक्ति और भाव में आज से पहले हमारे हिंदुस्तान में जितने भी महान योगी, महर्षि, ऋषि, महात्मा, साधु संत हुए हैं वो इनसे तो बहुत ऊपर दर्जे के थे और उसके बावजूद उनकी भी दुर्गति से मृत्यु हुई है। अरे एक भगत की मौत अगर हॉस्पिटल में होगी, बीमारी से होगी, तो कहां गया उसका भगवान। तो आंख बंद करके क्यों बैठा रहता है। भाई और बहनों, जब तक आप उस एक संत के संपर्क में नहीं आएंगे जो गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत होगा, जब तक आप उसके बताए अनुसार भक्ति साधना नहीं करेंगे, एक परमेश्वर की पहचान करके उसकी भक्ति नहीं करेंगे, ये दुर्गतियां ऐसे ही होती रहेंगी, कोई नहीं रोक सकता। एक झलक दिखाते हैं आज आपको उन साधु संत महात्माओं की। और अगर जरा सा भी आपके अंदर विवेक है तो विचार कर लेना आप और अपनी आध्यात्मिक दिशा को आज ही मोड़ लेना और YouTube पे जाके सर्च करना सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि सृष्टि रचना को समझे बिना आप किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते। अर्जुन उस स्वर्ग लोक में चला गया था, भाई क्या भगवान है फिर, क्यों की जाती है फिर भक्ति, में तो काम आता है, इसीलिए तो भगवान की पूजा आपके समाप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में ना आपका वो गुरु सच्चा है, ना आपकी भक्ति सच्ची है, तो इतने समय तक चलेगा। तो खुद ये बाप की आंखों के सामने बेटा मर रहा है और बाप फिर भी हनुमान चालीसा करता है रोज, माता जी के व्रत रखती है उसकी माता, फिर भी बेटा मर रहा है युवा अवस्था में, बालपन में। क्यों भाई, कहां गया वो हनुमान चालीसा का पाठ, क्या लाभ दिया आपने, व्रत किए, कहां गए वो व्रत, क्या परिणाम मिला, बेटे की मौत। गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23, हे अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग के, कौन सी शास्त्र विधि, जो भक्ति की विधि हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, उस शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है, राधे 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 राधे, हरे राम हरे कृष्णा, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ये मनमुखी भक्ति है। इन मंत्रों का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। तो शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमानी जो भक्ति करते हैं, जो आचरण करते हैं, कहते हैं उनको ना कोई शरीर में सुख होगा, ना कोई रिद्धि, ना कोई सिद्धि, और मरने के बाद में उनकी दुर्गति लग 84 योनियों में। नीम करोली बाबा, डायबिटीज से इनकी मृत्यु हुई है।
क्योंकि ये पिछले जन्म की आत्माएं थी, ये सभी साधु संत महात्मा, भक्ति की चाहत थी इनके अंदर। बचपन से ये भगवान की जो है खोज में लग गए और इनको नकली गुरु मिल गए, भक्ति सही मिली नहीं इनको, और जैसा मिला वैसा ये करते रहे। धीरे धीरे लोग इनके फॉलोवर बन गए। देखो अब ये तो क्या संत क्या महात्मा है ये। द्वापर युग में और त्रेता युग में जो संत महात्मा है जिनके बारे में हम सुना करते थे, अर्जुन वो स्वर्ग लोक में चला गया था विद्या प्राप्त करने के लिए, इंद्रदेव से वरदान प्राप्त करने के लिए वो स्वर्ग में चला गया था। इतना ऊंचा चला गया वो उड़ के। और आज 1 फुट भी अगर कोई महात्मा अगर जमीन से उठ जाए तो दुनिया उसकी जय जयकार कर देगी। और आज तो उतनी भी भक्ति नहीं है, एक संत रामपाल जी को छोड़ के किसी के पास उतनी भी भक्ति नहीं है कि कोई जमीन से 2 इंच भी अपने आप को जो है ऊपर उठा ले। और फिर भी हम उनकी महिमा कर रहे हैं, हम उनके भगत बने हुए हैं। जबकि आज से पहले साधु संत महात्माओं ने तो इतने चमत्कार किए थे, और फिर भी उनकी ये दुर्गतियां हुई हैं। क्योंकि चमत्कार जो है वो कर सकता है, जिसके पास में जो कमाई होती है ना भक्ति की, वो कर सकता है चमत्कार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चमत्कार से मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। 84 लाख योनियों में जाने से इंसान नहीं बच सकता, वो तो उसकी खुद की कमाई है। अब मेरे बैंक में अगर 20 लाख रुपए हैं तो मैं जो मर्जी में गाड़ी ले आऊं, मैं मोटरसाइकिल ले आऊं, मैं अपना मकान बना लूं। और जिसके पास नहीं है नहीं है, और मैं वो निकाल के मेरा बैलेंस, यदि मैं गाड़ी ला रहा हूं, मैं मकान बना रहा हूं, तो मेरा तो बैलेंस जो है वो खाली होता जा रहा है ना। तो इनके कोई पिछले जन्म की भक्ति थी इनके पास में, इन्होंने लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया होगा, इनकी महिमा मंडन हो गई, और इन्होंने अपनी सारी भक्ति कमाई को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। जैसे मेरी जेब में मान लीजिए 100 रुपए हैं, मैं किसी को 5 दे दूं, मैं किसी को 4 दे दूं, मैं किसी को 2 रुपए दे दूं, तो मेरी तो जेब खाली हो रही है ना, और 2-4 रुपए से उनका भी काम नहीं चलेगा। तो ये हालत है। भक्ति मार्ग को समझो, और भक्ति मार्ग को केवल संत रामपाल जी के सत्संग सुन के समझा जा सकता है, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है। तो YouTube पे जाके सर्च करो संत रामपाल जी महाराज सत्संग, या फिर सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि हम कहां बैठे हुए हैं। महर्षि रमण आंख में फोड़ा, बताओ, आंख में फोड़ा। अरे फोड़ा तो अगर हाथ पे हो जाए, पीठ पे हो जाए तो कितनी पीड़ा देता है, और इनके तो आंख में फोड़ा। जबकि इनको महान संत कहा जाता है, महर्षि, यानी जो ऋषि होते हैं उनमें भी जो बड़ा होता है उसको कहते हैं महर्षि, महर्षि। और इस महर्षि की मृत्यु इतनी दर्दनाक है, आंख में फोड़ा। पुण्यात्माओं, मुंह कलेजे को आएगा, पुण्यात्माओं कलेजा मुंह को आता है जब इनकी बातें सुनते हैं। आंख में फोड़ा। भगवान सो रहा था क्या? जिसकी भक्ति कर रहा था वो अंधा था क्या? उसको अपने भगत की समस्या भी दिखाई नहीं दे रही? एक आंख का फोड़ा तक ठीक नहीं कर सका। अरे मृत्यु करनी थी तो वैसे कर देता। अंतिम समय में इतनी पीड़ा, इतना दुख, क्योंकि इनके पास में भक्ति नहीं थी। जैसे आम होता है, एक आम का पेड़ है और एक तो लगते हैं उसपे वो कैरी, जब वो कच्चा होता है आम तो उसको कहते हैं हम कैरी। आप यदि उस कच्चे आम को तोड़ने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? आसानी से नहीं टूटेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा, और वो कच्चा आम खाने में भी कोई स्वाद नहीं है। और जैसे वो आम समय आने पे वो पक जाएगा, उसके बाद आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जरा सी हवा चलेगी ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो जो भगत होगा, जो भक्ति से जो परिपूर्ण होगा, उस पके हुए आम की तरह, जिसका गुरु सच्चा होगा, जिसके मंत्र जो है वो सच्चे होंगे, वो ऑटोमेटिक वो पक जाएगा। अंतिम समय में जब उसका समय आएगा ये शरीर छोड़ने का, उस आम की तरह टूटेगा वो। हॉस्पिटल में नहीं मरता भगत, भगत कभी एक्सीडेंट में नहीं मरते, भगत कभी जो है वो किडनी फेल होने से नहीं मरते, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद होता है। परमात्मा मिट्टी को सोना कर देता है, अपने भगत की काया को भगवान ऐसा बना देगा निरोगी। वरना क्या आवश्यकता फिर भक्ति और भगवान की, जब ऐसे मरना है तो कौन भक्ति करेगा फिर? इसलिए लोग मौज मस्ती भी कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। शाम को आरती कर लेते हैं, 2 घंटे बाद में लाके शराब के ठेके से बोतल बैठ जाते हैं। तो यही होगा। ये तरुण सागर जी, जैन समाज के बहुत बड़े मुनि,
लगभग 2 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। पीलिया से सूख गए थे, बिल्कुल कांटे की तरह हो गए थे सूख के, ऐसी भयंकर बीमारी से, और ऐसे जो है वो तड़प तड़प के इनकी मौत हुई है। कहां है भक्ति? चारों धर्मों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति केवल संत रामपाल जी के पास में है। अगर मुसलमान भाइयों को भी मोक्ष चाहिए, हिंदुओं को चाहिए, जैनियों को चाहिए, बौद्ध को चाहिए, ईसाई को चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबका एक है, हमने अपनी अज्ञानता से उसको बांट रखा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बांटा रहे लगाई रे। अरे एक बाप के 4 बेटे हैं, और जब वो पिता शाम को अपने घर पे वापस आता है काम धंधे से, तो उनमें से एक बच्चा तो कहता है कि देखो देखो मेरा पापा आ गया, मेरा पापा आ गया। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा डैडी है। तीसरा कहेगा नहीं नहीं, वो तो मेरा पिताजी है। और चौथा कहेगा नहीं, वो तो मेरो बाप है, मेरो बाप है वो एक ही, लेकिन हमने उसको बांट लिया। मुसलमान तो कहते हैं कि हमारा अल्लाह, ईसाई कहते हैं हमारा गॉड, हिंदू कहते हैं हमारा भगवान। बताओ, है वो एक ही, हम उसी के बच्चे हैं सारे, कोई धर्म नहीं है। उसने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जातियां नहीं बनाई। द्वापर से पहले कोई धर्म नहीं था। रामचंद्र जी का क्या धर्म था जरा बता दो? श्री कृष्ण जी का क्या धर्म था जरा बता दो? अगर मुसलमान थे उस समय तो बता दो, श्री कृष्ण जी की सेना में एक भी मुसलमान का नाम बता दो, जो उसका सेनापति हो, उसका कोई सैनिक हो। महाभारत के युद्ध में कोई एक भी कोई मुसलमान का नाम बता दो, बता दीजिए। राम रावण युद्ध हुआ त्रेता युग में, इतनी सेना लेके गए थे रामचंद्र जी, एक भी मुसलमान था क्या उसमें? उसमें कोई जैनी था क्या? उसमें कोई बौद्ध था क्या? ये सारे के सारे जो धर्म हैं ये 3000 साल में आके बने अभी, ये कलयुग स्टार्ट होने के बाद में। क्योंकि जो शैतान है, जो काल है, जिसकी जानकारी आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से मिलेगी, उस काल ने हम सबको बांट रखा है आपस में कि इसको उस भगवान की जानकारी ना हो जाए, इसलिए उसने हम सबको बांट दिया। तू मुसलमान, तू हिंदू, तू जैनी, तू बौद्ध। और धर्म ही नहीं, धर्मों में भी फिर उसने जातियां बनवा दी। तू यादव, तू जाट, तू ब्राह्मण है, तू ये तू वो। मुसलमानों में भी तू सिया, तू सुन्नी, जैनियों में तू दिगंबर, तू श्वेतांबर। ऐसा बांट दिया हम सबको ताकि हम वर्तमान में भक्ति और भगवान की पहचान ना कर लें। क्योंकि ये जो समय है वर्तमान का, ये भगवान की प्राप्ति का समय है। क्योंकि वर्तमान में वो भगवान खुद धरती पे प्रकट है संत रामपाल जी के रूप में। ये मजाक लगेगा आपको, लेकिन भैया राम और श्री कृष्ण जी भी तो यहाँ पे एक इंसान बन के आए थे। अरे जिनको हमने भगवान मान लिया वो तो साधु संत भी नहीं थे, वो तो राजा थे, फिर भी हमने उनको भगवान मान लिया। संत रामपाल जी तो एक जो है वो संत रूप में है धरती पे, ये तत्वदर्शी संत है। गीता जी के अनुसार पूर्ण परमात्मा है ये। सत्संग सुनो, किसी भी महापुरुष की पहचान उनके विचारों से होती है, उनके ज्ञान से होती है। 1 महीने आप उनके YouTube पे सत्संग सुन के देख लीजिएगा, दिन में 1 घंटा समय निकाल के आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे हम तो अपना मानव जीवन ही बर्बाद करते जा रहे थे। उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिएगा आप, ऊपर तो आपने साधु संत महात्मा देख लिए, उनसे ज्यादा भक्ति तो आप नहीं कर सकते। आज जिनका देश विदेश में नाम है, जिनके आश्रम है, लाखों की संख्या में जिनके भगत थे, आप और हम आम प्राणी तो उनके जैसी भक्ति नहीं कर सकते, उनके जितना समय भगवान को दे ही नहीं सकते। अरे जब उनकी ऐसी जो है वो दुर्गतियां हुई हैं तो आपकी क्या होगी वर्तमान के साधु संत महात्माओं की शरण में आके? क्योंकि वर्तमान के तो साधु संत महात्मा ही जो है उन महापुरुषों के जो है वो पैर के बराबर भी नहीं है, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। और जब उन पहले वालों की ऐसी महादुर्गति हुई तो वर्तमान वालों की क्या होगी? और वर्तमान वालों के पीछे लग के आप जैसे भाई बहनों की क्या होगी? और हो भी रहा है। हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी सबके घर में कष्ट, दुख, लड़ाई, झगड़ा, बीमारी। क्यों? क्या फायदा भाई? सोमवार को शंकर जी पूजते हैं, मंगलवार को हनुमान जी पूजते हैं, बुधवार को हम गणेश जी पूजते हैं, शुक्रवार को माता जी का व्रत है, शनिवार को शनि महाराज के तेल चढ़ाते हैं, रविवार को भैरव जी पूजते हैं। बाकी तीर्थ व्रत की तो कोई गिनती नहीं है। जागरण में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, फिर भी आंखों के सामने बेटा मर रहा है,
बेटी मर रही है, औरतें विधवा हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, व्यापार धंधे ठप है। क्यों? अगर आपके पास में सच्ची भक्ति है, जैसे आज संत रामपाल जी इस धरती पे सच्चे संत हैं और उनसे नाम उपदेश लेके जो भक्ति कर रहा है, उनकी मर्यादा में रह के, मां बाप से पहले बेटा बेटी नहीं मर सकते, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना उनसे। औरत कभी विधवा नहीं हो सकती, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना। आपके घर में, आपके काम धंधे में कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता, किसी भी बीमारी से आपकी जो है मौत नहीं हो सकती, सोने जैसा शरीर रहेगा आपका, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना, अगर उनकी मर्यादा में रहोगे तो। और आज 5-5 साल के बच्चों की डायबिटीज हो रही है, आंखें खराब हो रही हैं, और फिर भी उन्हीं देव देवताओं की पूछ पकड़ के हम लग रहे हैं। भाइयों, आंखें खोलो, आंखें, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन देवी देवताओं की पहचान हमारे को इन धार्मिक सदग्रंथों से हुई है। ना आप उनसे मिलके आए, ना हमारे ये गुरुजी उनसे मिलके आए जो बैठे हुए हैं गांव गांव में, आपको भक्ति और भगवान से जो है वो जोड़ने का वो ठेका ले रहे हैं। कोई भी उनसे नहीं मिलके आए, उनको भी जानकारी केवल इन्हीं ग्रंथों से हुई है, तो हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। अरे जब उनसे ऊपर का, उनसे अच्छा और उनसे ज्यादा लाभ देने वाला अगर कोई और मिल रहा है तो उसको पकड़ने में क्या दिक्कत है? तो संत रामपाल जी के यूट्यूब पे जाके सत्संग सुनिएगा, आंखें खुलेंगी। तो वो तो थे साधु संत महात्मा जिनकी दुर्गतियों से मौत हुई है, जो आज से पहले हुए थे। ये वर्तमान वाले साधु संत महात्मा तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, इसीलिए तो श्री प्रेमानंद जी का आज ये हाल हो रहा है। और फिर आप ये राजनीतिक क्षेत्र के जो महान हस्तियां हैं जिनको हम बहुत बड़ा मानते थे, आप उनकी दुर्गति देख लो। भक्ति के बिना सबकी दुर्गति ही होती है। इंदिरा गांधी जी, ये जितने भी जो प्रधानमंत्री हुए हैं आज, ये इतने ऊंचे ऊंचे पदों पे क्यों? ये तो कोई साधु संत महात्माओं के भगत नहीं थे, इन्होंने तो कोई मंत्र जाप नहीं किए, फिर ये इतने बड़े क्यों? क्योंकि ये भी वही आत्मा है जो पिछले जन्म में कभी इन्होंने अच्छी जो है भक्ति की थी, और उस भक्ति के प्रतिफल में इनकी बैटरी हो गई चार्ज, पुण्य रूपी बैटरी। और वर्तमान में फिर उस परमात्मा ने उनको उस भक्ति के प्रतिफल में उनको लाभ जो है वो देना होता है। तो इनको मंत्री बना दिया, इनको प्रधानमंत्री बना दिया, वरना एक रोड पे खड़ा होकर भीख मांगने वाला व्यक्ति भी तो एक इंसान ही है, और देश का जो पीएम बन के बैठा है वो भी इंसान है। दोनों में इतना अंतर क्यों? एक तो सारा दिन दिए बाबा, अल्लाह के नाम पे देना बाबा, भीख मांग रहा है, और एक 5 स्टार होटलों में खाना खा रहा है वो प्रधानमंत्री है। दोनों इंसान ही, इतना अंतर क्यों? अंतर केवल उनके पिछले जन्मों की भक्ति का। तो इन महापुरुषों के पास में इनके पिछले जन्मों की भक्ति थी, जिस कारण से आज इनको ये बड़े बड़े जो है ये पद प्राप्त हुए। और फिर इनकी दुर्गतियां क्यों हुई? इनकी मृत्यु ऐसी क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री बनके, साधु संत महात्मा बनके अपने पिछले जन्म की भक्ति को केवल इन्होंने खर्च किया। वर्तमान में इन्होंने कोई भक्ति नहीं करी, नए पुण्य नहीं बनाए, और यदि थोड़ी बहुत इन्होंने कोई भक्ति की तो केवल नकली संतों के वहां चले गए। नकली संतों ने वो राधा राधा श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, उस भक्ति से इनकी बैटरी चार्ज हो नहीं सकती थी, जिस कारण से अंतिम समय में फिर इनकी ये दुर्गतियां हुई। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी सब जानते हैं, हत्या हुई, इन्हीं के बॉडीगार्डों ने इनको मारा। कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं इनके ऊपर। जिस भी साधु संत की शरण में थी, वो साधु संत भी अपनी आंखें बंद करके बैठा था, उसको भी नहीं पता कि मेरे भक्तों के साथ में क्या हो रहा है। दुर्गति से मौत, भक्ति ना करने के चलते। कौन सी भक्ति? सच्चे सतगुरु की शरण में आके फिर शास्त्रों के अनुसार भक्ति ना करने के चलते दुर्गति। ये सब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? वो साधु संत महात्मा, अब ये राजनेता, ये सब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि जब इन जैसे लोगों की बिना सच्ची भक्ति के और बिना सच्चे गुरु की शरण में आके साधना करने के जब ऐसी दुर्गति से मौत हुई है, आप और हम तो हैं क्या इनके आगे? क्या बीतेगी हमारे साथ में? विचार करना इन बातों पे। श्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, दिल का दौरा,
श्वासें रुक जाना, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया, दुर्गति से मृत्यु। राजीव गांधी जी सब जानते हैं, हत्या हुई इनकी, मर्डर हुआ इनका, दुर्गति से मृत्यु, क्योंकि भक्ति नहीं थी इनके पास में, कोई सच्चा संत नहीं था इनके सिर पे। अटल बिहारी वाजपेयी सब जानते हैं, गुर्दों में संक्रमण, इनका अंतिम समय कितना पीड़ादायी था, कितना महान कष्टदायी था अटल बिहारी जी का। प्रधानमंत्री बन गए, राज किया, खाए पिए घूमे, अपनी पिछली भक्ति को इन्होंने बर्बाद किया। वर्तमान में इन्होंने कोई भक्ति साधना नहीं की, जो भक्ति साधना की वो नकली संत, नकली मंत्र, नकली आरती, उससे कोई फायदा नहीं होना था, और अंतिम समय में बीमारी से मौत। लाल बहादुर शास्त्री हार्ट अटैक से मौत, कोई भगवान की तरफ से कोई रिलीफ नहीं, हार्ट अटैक से मौत। मोरारजी देसाई, ये थ्रोम्बस, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, कितनी भयंकर बीमारी थी, थ्रोम्बस। पीवी नरसिंह राव हार्ट अटैक। सारा दिन राजनीति, तेरा तेरी, मेरा मेरी, अपनी कुर्सी के लिए ये लोग कितने जो है व्यक्ति मरवा देते हैं, कितने उल्टे सीधे जो है ये कुकर्म करवा देते हैं। आज देश में जितने भी दारू के ठेके हैं, जितने भी ये कत्ल खाने हैं, ये इनके राज्य में खुलते हैं, तो सबसे बड़ा जो जिम्मा होता है इनका होता है, क्योंकि इनके संरक्षण में देश चल रहा है, और उस देश में जितने भी जो कर्म और कुकर्म होंगे उनका भार इनके सिर पे रखा जाता है, जिस कारण से इनकी बैटरी बहुत जल्दी डिस होती है। और वर्तमान में भक्ति होती है इनके पास, कोई भक्ति की बात अगर इनसे अगर वो करे, इनको अच्छी नहीं लगती। हाँ, अपने वोट प्राप्ति के लिए तो ये कहां भी चले जाएंगे, किसी भी नकली साधु संत महात्मा के पैरों में पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात आती है कि भैया अपना आत्म कल्याण करवा लो, कल को मरने के बाद में सीधे जो है वो गधे की योनि में जाना पड़ता है, राजा को, पीएम को। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए, ऋषभ यानी गधा, खच्चर जो ज्यादा माल ढोता है। एक हरि की भक्ति बिन राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुम्हार की, घास न डाले कोई। ये दुर्गति होती है देश के राजा के मरने के बाद। विश्वनाथ प्रताप सिंह, कैंसर, कितनी भयंकर बीमारी है। जिनको कैंसर है उनको पता है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं डायलिसिस वगैरह क्या होता है, जब वो करवाते हैं तब कितनी उनको जो है वो पीड़ा होती है, और वैसे भी शरीर में कितनी जो है तकलीफ रहती है कैंसर वालों को। कैंसर से मृत्यु। चंद्रशेखर, ब्लड कैंसर। चौधरी चरण सिंह, बीमारी, हॉस्पिटल में अंतिम समय में खाना पीना सब छूट गया, बीमारी से मृत्यु, दुखदाई। इंद्र कुमार गुजराल, मल्टीपल ऑर्गन डिस इंफेक्शन सिंड्रोम, भयंकर बीमारी। इन सभी लोगों की भी यही दुर्गति हुई। कारण सिर्फ एक ही है, इनको भक्ति और भगवान सही नहीं मिला। इनको जितने भी संत महात्मा मिले केवल नकली, पाखंडी, जिनका ज्ञान, जिनका भगवान, जिनके मंत्र इन धार्मिक सदग्रंथों से मेल नहीं खाते थे, जिस कारण से इन्होंने अपने पिछले जन्मों की भक्ति को खाया, खर्च किया, जो कभी इनको पहले मानव जन्म प्राप्त था, और जो इन्होंने दान पुण्य और भक्ति की थी केवल वही इनको वर्तमान में मिली। आगे के लिए इन्होंने कोई धन नहीं जोड़ा। कौन सा धन? भक्ति धन, मंत्रों का धन। ना इनका कोई सतगुरु था, और थे वो नकली, तो जिस कारण से सबकी दुर्गति से मौत। आगे हम बात करते हैं श्री राम और श्री लक्ष्मण जी की। भाई आज के संत महात्मा तो है ही क्या, इनके तो औकात ही क्या है, जिनको हम भगवान मानते हैं। आज के साधु संत महात्मा भी जिनको भगवान मान के, जिनके मंत्र देते हैं, जिनका नाम देते हैं, उनकी जो है मृत्यु जो है वो कैसे हुई। श्री राम और लक्ष्मण सरयू नदी में डूबकर, आप कह देंगे उन्होंने तो समाधि ली थी, आप लेके दिखाओ ना समाधि। जल में डूबे वो लोकलाज के कारण, शर्म के कारण। अंतिम समय में जो दुर्गति श्री रामचंद्र जी की हुई, शायद ही वो किसी राजा की हुई होगी। पूरा का पूरा उनका जो परिवार था छिन्न भिन्न। पहले तो एक धोबी के कहने से उन्होंने सीता जी को जंगल में निकाल दिया,
गर्भवती औरत को, तो इनके साथ में और क्या होना था। धरती माता सीता जी को ले गई अपने अंदर, ये चिल्लाते रह गए श्री रामचंद्र जी, लेकिन उस धरती माता ने एक नहीं जो है सुनी इनकी। इनके बेटे इनके शत्रु हो गए, लव और कुश इनके साथ में युद्ध करने को आमने सामने हो गए। जनता में इनकी जो है वो थू थू होने लगी, क्योंकि इन्होंने सीता जी को जंगल में निकाल दिया था। माता पिता इनके जो है मर चुके थे जब ये वनवास में चले गए। लक्ष्मण जी को श्राप लग गया था। जब श्री रामचंद्र जी को यमराज लेने आए तो उन्होंने एक वो शर्त रखी थी कि तेरी मेरी वार्ता के बीच में अगर कोई दूसरा आ गया तो उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो इन यमराज की और श्री रामचंद्र जी की आपस में जो है मीटिंग चल रही थी। बीच में आ गया वहां पे श्री कृष्ण जी का गुरु दुर्वासा ऋषि। अब आप कहेंगे कि दुर्वासा कहां से आ गया? रामचंद्र जी तो त्रेता युग में थे, श्री कृष्ण जी तो द्वापर में थे। ये सिद्धियां होती हैं, शरीर छोड़ने की और त्याग करने की भक्ति के कारण ये सिद्धियां होती हैं। जैसे जो परशुराम जी थे वो त्रेता युग में भी थे। जब रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर के समय जो धनुष को जो तोड़ा था तो वहां पे वो परशुराम आया था कि नहीं आया था? और द्वापर युग में वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह का गुरु था, तो वो त्रेता में भी था और वो द्वापर युग में भी था। तो ये सारे रहस्य, ये सारी बातें आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से पता चलेंगे कि भक्ति क्या होती है और भक्ति से इंसान क्या क्या कर सकता है। सरयू नदी में डूब के दोनों भाइयों ने आत्महत्या की, राम और लक्ष्मण ने, दोनों ने। ये हकीकत है, ये नकली संत महात्मा नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको तो श्री राम और श्री कृष्ण जी की ये कथाएं बोल बोल के अपना पेट भरना है। ये आपको नहीं बताएंगे, ये हकीकत है। अंतिम समय में जो है ये दुखी होके, ये शर्म के मारे, ना बच्चे रहे, ना पत्नी रही, ना माँ बाप रहे, ना जनता का जो है कोई वो प्यार प्रेम रहा। अंतिम समय में दोनों भाइयों ने सरयू नदी में डूब के अपनी जीवन लीला समाप्त की। श्री कृष्ण जी सब जानते हैं, पैर में जहरीला तीर लगने से श्री कृष्ण जी की तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। एक शिकारी ने जहरीला तीर श्री कृष्ण जी के पैर में मारा, हिरण की आंख समझ के, और श्री कृष्ण जी की जंगल में जहर फैलने से तड़प तड़प कर मौत हुई। उनके भक्तों का क्या होगा? विचार करने की बात है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा। जब श्री कृष्ण जी का ये हाल हुआ अंतिम समय में, क्योंकि श्री कृष्ण जी को भी सच्चा गुरु प्राप्त नहीं था, दुर्वासा उनका गुरु था, और दुर्वासा एक नंबर का अहंकारी व्यक्ति था। बात बात पे आंखें लाल कर लेता था, वो क्रोधित हो जाता था, लोगों को जो है वो श्राप दे दिया करता था। ये साधु संतों के काम होते हैं, ये सच्चे गुरु के काम होते हैं। सच्चा गुरु तो बर्फ होता है, बर्फ, शीतलता। चाहे उसको लोग कितना गालियां निकाले, कितना चाहे उसको मारे पीटे, फिर भी कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि के मिले या संत, चाहे कितने ही जो है वो दुष्ट व्यक्ति क्यों ना मिले, साधु संत जो भगत होते हैं वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। तो नकली गुरु था श्री कृष्ण जी का, जिस कारण से श्री कृष्ण जी की भक्ति नहीं बनी, और जो भक्ति उनके पास में थी उसको उन्होंने आशीर्वाद जो है वो दे दे के लोगों के काम जो है वो बना बना के बर्बाद कर दी। अंतिम समय में श्री कृष्ण जी की मौत फिर ये दुर्गति से हुई। सुदामा जो श्री कृष्ण जी के भगत थे, भाई जब श्री राम के भगत हनुमान की जहर से मौत हुई है तो वो राम तो श्री कृष्ण रूप में था, फिर सुदामा की मृत्यु कैसे हो जाएगी आसानी से? क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, उनके पास में सही भक्ति नहीं थी। तो सुदामा जो उनका भगत था, उनको महल तो बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना लाभ तो ये दे सकते हैं। आज के साधु संत महात्मा भी इतना लाभ तो जो है दे देते हैं अपने भक्तों को, अपनी कमाई से, भक्ति से नहीं। उनकी खुद की जो भक्ति कमाई होती है जो पिछले जन्मों की, उसको बर्बाद करते हैं आशीर्वाद दे दे के। लेकिन श्री सुदामा जी की अंतिम समय में हत्या हुई, इनका वध किया गया। जैसे राम ने रावण का वध किया था, ऐसे ही शंकर भगवान ने इनका वध किया। अरे भगवान अगर अपने भगत को मारेगा तो उसकी मुक्ति कहां से होगी? भगवान तो अपने भगत को जो है विमान में बैठा के लेके जाता है प्यार प्रेम से। आज आप चाहोगे कि भगवान आके मेरा वध करे, मेरी हत्या कर दे, मेरा जो है वो मर्डर कर दे? काहे का भगवान है फिर? वो तो हत्यारा हो गया। जो हत्या करता वो तो हत्यारा होता है, और जो मर्डर करता है
वो क्या होता है हम सब जानते हैं। अरे भगवान भी अगर हत्या करेगा, भगवान भी अगर अपने भक्तों को मारेगा तो भक्ति कौन करेगा। तो सुदामा जी की हत्या हुई। हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के अंतिम पैगंबर, भयंकर बीमारी, दिन में 5 बार बुखार, 6 बार बुखार, तड़प तड़प के इनकी मृत्यु हुई अंतिम समय में हजरत मोहम्मद जी की। अरे जब एक धर्म के प्रवर्तक की, जिसने इस्लाम धर्म को चलाया, जब उस धर्म को चलाने वाले की यदि ऐसी दुर्गति से मौत हो रही है तो वर्तमान मुसलमान समाज का क्या होगा। सीधे नरक में ठोके जाएंगे शैतान के द्वारा। हिंदू धर्म में उसको काल कह देते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। मुसलमान धर्म में उसी को हम शैतान कह देते हैं। और ये हजरत मोहम्मद जी, ये भगवान शंकर के लोक से आए थे, शंकर के ये गण थे। और जब इनकी ये दुर्गति हुई है तो वर्तमान मुसलमान समाज की क्या होगी। क्योंकि वर्तमान वाले तो इनसे ज्यादा भक्ति वो कर ही नहीं सकते। जब इनकी भक्ति भी सही नहीं थी, इनको भी बाखबर नहीं मिला। बाखबर जिसको गीता जी में तत्वदर्शी संत कहते हैं, और कुरान में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में जिसको बाखबर कहा गया है कि ए हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी चाहिए, उस अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए, तो किसी बाखबर से जा पूछ। बाखबर यानी वो तत्वदर्शी संत, इल्म वाला। वो तत्वदर्शी संत आज इस पूरी धरती पे केवल संत रामपाल जी हैं। समय रहते सत्संग सुनना शुरू कर दो। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई जैन नहीं, कोई बौद्ध नहीं, कोई सिख नहीं, ये सब आप और हमारे बनाए हुए हैं।